चेहरे बदले, नाम बदले, पर ना बदली कहानी। धर्मेंद्र प्रधान गए, प्रहलाद जोशी आए, लेकिन फिर से खड़ी हुई परेशानी। देश को लगा था कि नीट स्कैम के दलदल में फंसकर जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो शिक्षा मंत्रालय के पाप धुल जाएंगे। जनता को लगा था कि अब कोई ऐसा आएगा जो देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को नई दिशा देगा। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा पड़ गया। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अभी कुर्सी पर ठीक से बैठे भी नहीं थे कि उनके पुराने कारनामे बाहर आ गए। पुराने विवादों में नए शिक्षा मंत्री ऐसे घिरे हैं कि पूरी की पूरी सरकार ही तिलमिला उठी है। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जी हां, संसद के पटल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे सीधे दो परमाणु बम फोड़ दिए। पहला प्रहार प्रियंका ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया कि देश के बच्चों का भविष्य ऐसे शख्स के हाथ में क्यों सौंप दिया जिसने बिल्किस बानो के दरिंदों और बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति जताई थी। प्रियंका गांधी ने संसद में खड़े होकर प्रहलाद जोशी को कटघरे में खड़ा कर दिया। संसद में प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया। चलिए, ये तो बात हो गई एक विवाद की। प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर दूसरा वार भी किया। प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर ये बयान दिया। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। ये बातें सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि महिलाओं और देश की आधी आबादी के प्रति इनकी सोच का असली आईना दिखाती हैं। क्या ऐसे गंभीर आरोपों से घिरे इंसान के हाथ में देश की शिक्षा नीति और हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? चुनाव के दावे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और संसद में जब सवाल उठता है तो सत्ता पक्ष इन सवालों से दूर भागने लगता है। इसे कहते हैं कथनी और करनी का अंतर। सच तो यह है कि शिक्षा मंत्रालय अब मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। एक मंत्री जाता है, दूसरा मंत्री आता है, पर विवाद है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन सरकार सोच रही है कि संसद में हंगामा करके बात टल जाएगी। क्या आपको लगता है कि प्रहलाद जोशी को इतने संगीन आरोपों के बाद अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? क्या देश के छात्र और महिलाएं ऐसी मानसिकता वाले नेतृत्व के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर सरकार इस बार भी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला खेल खेलकर चुप्पी साध लेगी? 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, विकास या गुंडा राज? तेजस्वी ने सम्राट को घेरा, बिहार में फिर गर्म हुआ सियासी पारा। बिहार की नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने ऐसा रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया है कि सरकार की सारी हवा निकल गई। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी सरकार पर सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि 100 दिनों में विकास तो दिखा ही नहीं, लेकिन बिहार को पुलिसिया गुंडा राज जरूर बना दिया। अब इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे कि बिहार में कानून का राज लाएंगे, पर सच्चाई क्या है? जो छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन पर पुलिस ने AK-47 चला दी।
उन पर लाठियां बरसा दी। इतने से ही पेट नहीं भरा तो उन पर संगीन धाराएं भी लगा दी। तो ये तो उल्लंघन हुआ है और ये स्पष्ट है कि जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। कल हम खुद स्वयं उन तीनों छात्रों से जो है हम मुलाकात भी करके आए हैं। लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है। कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है, लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या SP पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हैं खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। अपराधियों पर तो पुलिस का जोर चलता नहीं, पर देश के भावी भविष्य पर पुलिस ने गोलियां चला दी, आंसू गैस के गोले दाग दिए। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। तेजस्वी ने तो एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिससे पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी बिना किसी संवैधानिक पद और प्रोटोकॉल के सूबे का निरीक्षण कर रही हैं और उनका काफिला इतना बड़ा है जितना किसी राज्य के मुख्यमंत्री का भी नहीं होता। सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, जनता टैक्स भरे और मैडम जी शाही अंदाज में लाल बत्ती के काफिले के साथ मुआयना फरमाएं। अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही हैं। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री का नहीं होगा जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिले का यात्रा था, जिसमें DM SP सब लोग आगे पीछे हैं। किस ऐसे का और तो कोई काम नहीं है, केवल बकवास करना, लालू जी और हम लोगों को गाली देना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना। क्या बिहार की जनता ने 100 दिन बाद यही देखने के लिए वोट दिया था? क्या हक मांगने वाले छात्रों को जेल में ठूसना और अपराधियों को खुली छूट देना ही सुशासन है? क्या बिना पद के सरकारी अमले और गाड़ियों के काफिले में घूमना जनता के पैसे की सरेआम बर्बादी नहीं है? बांकीपुर के चुनाव सिर पर हैं और तेजस्वी यादव के इस आक्रामक रुख ने सम्राट चौधरी सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार अपने इस 100 दिनों के कारनामे पर कोई जवाब दे पाएगी या फिर वही ढाक के 3 पात वाला हाल ही रह जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी। ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 1 अगस्त से महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए की रेवड़ी ट्रांसफर होगी। लेकिन जरा रुकिए, मॉनसून की बारिश ने इस तथाकथित विकास के मॉडल का ऐसा जनाजा निकाला कि पूरी की पूरी दिल्ली ही जलमग्न हो गई। इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मुख्यमंत्री जी, मुफ्त की योजनाएं बांटने से पहले जरा सड़कों पर उतरकर दिल्ली का हाल तो देख लीजिए। देश की राजधानी के ऐसे विकास की तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी, जहां मेट्रो स्टेशन के अंदर तक पानी भर गया, DTC की बस के फर्श पर नदियां बह रही हैं, और तो और दिल्ली का दिल कहे जाने वाले नॉट प्लेस और व्यापार के गढ़ सदर बाजार की दुकानों में भी पानी घुस गया और लाखों का सामान तबाह हो गया। ये कैसा विकास है? सरकार सोच रही है कि दिल्ली की जनता को 2500 रुपए का लालच देकर उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि जो करोड़ों का टैक्स दिल्ली का नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई से भरता है, वो आखिर जा कहां रहा है? ड्रेनेज साफ करने का बजट किसकी जेब में गया है? चुनाव आते ही बड़े बड़े वादों की झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन हकीकत तो आपके सामने है।
अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली की जनता को 2500 रुपए की ये रेवड़ी चाहिए या फिर डूबती दिल्ली और नदी वाली बस और रेंगती गाड़ियों से निजात? क्या फ्री की स्कीमों के नाम पर टैक्स पेयर्स के पैसों की ये सरेआम बर्बादी सही है? क्या इसी मंजर के लिए दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था? अब देखना यह होगा कि इस शर्मनाक नाकामी के बाद क्या सरकार जागेगी। इस रेवड़ी बनाम विकास के खेल पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इसके अलावा हमें यह भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।